जी 14.1 का पहला क्वेश्चन ही समझ में आ रहा है, मैंने तो जमा जोड़ लगा दिया, देसी भाषा में समझा दो। अच्छा 14.1 का क्वेश्चन नंबर 1 पहला ही समझ में आया आपको? हाँ जी, को नहीं आया। अरे बेटा अभी तो ये पहली मंजिल है, तुम तो अभी से घबरा गए। क्वेश्चन की क्या बात नहीं समझ में आएगा। 14.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हाजिर हो। ये आज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले क्या आपने इसकी स्टेटमेंट को समझना। हमारी प्रॉब्लम क्या होती है, हम उत्तर निकालना स्टार्ट कर देते हैं जबकि प्रश्न हमें समझ में नहीं आता। बेटा आपने क्या करना है, जितना उत्तर निकालने में जोर लगाना है उससे ज्यादा जोर आपने स्टेटमेंट समझने में लगाना है। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी स्टेटमेंट समझाता हूं। स्टेटमेंट क्या है भाई, विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 परिवारों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर मध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसका मतलब ये है भाई एक मोहल्ला है उसके अंदर कितने हैं, 20 परिवार है। एक परिवार ऐसा है जिसमें पौधों की संख्या जैसे 0 से 2 है ना, इसका मतलब ये कौन सी बारंबारता आपको दी गई है, ये एक्सक्लूसिव दी गई है। इसका मतलब यह है एक परिवार ऐसा है जिसमें पौधों की संख्या या तो है ही नहीं है या एक पौधा है, और 2 परिवार ऐसे हैं, 2 घरों की संख्या ऐसी है जहां पर या तो 2 पौधे हैं या 3 पौधे हैं, और एक घर ऐसा है जिसमें या तो 4 पौधे हैं या 5 पौधे हैं, और 5 घर ऐसे जिसमें या तो 6 पौधे हैं या फिर 7 पौधे हैं, और 6 घर ऐसे जिसमें या तो 8 पौधे हैं या 9 पौधे हैं। ऐसे करते हुए अलग अलग घरों में पौधों की संख्या अलग अलग है। और हमें अब यह बताना है अगर हम पौधों की संख्या का बराबर बंटवारा करें, सभी घरों को एक समान पौधे दें, तो हर घर के बांडा कितने पौधे आएंगे। देसी भाषा में है सारे घराने बराबर बराबर पौधे भेज दें तो एक घर के बांडा कितने पौधे आएंगे। तो इसके लिए क्या है, जैसा कि आपको मालूम है मध्य निकालने की बेटा 3 विधि होती है, मीन को, मध्य को, एवरेज को, औसत को, एक ही बात होती है। इसको निकालने की 3 विधियां हैं। पहली विधि है डायरेक्ट मेथड, प्रत्यक्ष विधि, और दूसरी विधि है कल्पित मध्य विधि, अज्यूम्ड मीन मेथड जिसको बोलते हैं, और तीसरी विधि है कल्पित पग विचलन विधि, स्टेप डेविएशन मेथड। क्योंकि यहां पर बेटा देखो आंकड़ों की संख्या छोटी है, मल्टीप्लाई करनी होती है ना इसके अंदर, भाई कहां 1 से मल्टीप्लाई करनी, कहीं 2 से करनी, कहीं 5 से करनी, आसानी से कर सकते हो ना बेटा इसकी मल्टीप्लाई। तो इसके लिए हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, डायरेक्ट मेथड यूज करेंगे। वैसे आपकी मर्जी है, आप इसके अंदर तीनों में से कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हैं। तो हम इसके लिए है ना सबसे पहले डायरेक्ट मेथड का यूज करते हैं। तो डायरेक्ट मेथड करने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे देखिए आपको क्या क्या यहाँ पे पौधों की संख्या, इसको बोलते हैं क्लास इंटरवल। इसका मतलब ये है जो एक घर है ना वहां पर या तो 0 पौधे हैं या फिर 1 पौधा है। तो सबसे पहले क्या करना है, देखो यहाँ इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करनी होती है। तो 0 के साथ 1 की मल्टीप्लाई करें या 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, तो इसका एक सोल्यूशन क्या है, आप इनका बीच का लीजिए, मिड पॉइंट लीजिए, इनका मिड पॉइंट लीजिए, यानी कि 0 और 2 इन दोनों को ऐड कीजिए। इन 0 और 2 को हमने ऐड किया तो 2 हो गया, और 2 को 2 से डिवाइड किया। 0 और 2 जोड़ने के बाद कितना है बेटा 2, और 2 को 2 से डिवाइड किया तो मिड पॉइंट कितना आ गया अपने पास, 1 आ गया अपने पास मिड पॉइंट, अपने पास मिड पॉइंट आया 1। अब 2 और 4 को ऐड करो, 2 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 6, और 6 का आधा कितना होगा 3 होगा। अब 4 को और 6 को ऐड करो 10 हो गया, और 10 का कितना हुआ 5। इसी प्रकार से 6 और 8 14, 14 का कितना होया 7 हो गया। अब 8 और 10 कितना होया 18, 18 का कितना हो गया 9, 10 और 12 कितना हो गया 22, 22 का कितना होया 11। अब 12 और 14 ये हो गया 26, 26 का कितना हुआ 13। ये अपने पास आ गया मिड पॉइंट। मिड पॉइंट क्या, देखिए वैसे भी सारे निकालने की आवश्यकता नहीं है, आपको मालूम है 2 4 6 8 हर इंटरवल के अंदर है ना 2 2 का गैप है। आपने फर्स्ट निकाला और 2 2 ऐड करते गए, जैसे क्या है 1 है, 1 के अंदर 2 ऐड किया कितना हो गया 3, 3 के अंदर 2 ऐड किया कितना हो गया 5, 5 के अंदर 2 ऐड किया 7, 7 के अंदर 2 ऐड किया 9, 9 के अंदर 2 ऐड किया 11, 11 के अंदर 2 ऐड किया 13। ये आपने हो गई घरों की संख्या, ये हो गया मिड पॉइंट। उसके बाद क्या करना होगा आपने, इस लाइन की मल्टीप्लाई इसके साथ करनी होती है, जैसे 1 की मल्टीप्लाई 1 के
साथ करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे 1, एक एकम 1 हो गया। अब 2 की मल्टीप्लाई 3 के साथ 2 की गुणा 3 गेला करांगे, 3 दूनी 6। अब 1 की मल्टीप्लाई 5 के साथ करी, ये कितना हो गया अपने पास 5। 5 की मल्टीप्लाई 7 के साथ करांगे, 7 5 35। बेटा टेबल दूर उड़ानी चाहिए आपको। और 6 में कितना होता है 54, 6 में कितना हो गया 54, और 11 दूनी हो गया 22, और 13 तिये 39। अब देखो ये मैंने लिखा सिग्मा fi xi, ये लाइन कौन सी है fi xi। इस लाइन का पूरी का यहां से लेकर यहां तक जोड़ करेंगे, और कोशिश ये करना कि डिजिट के नीचे डिजिट आए। अब हम इसका सिग्मा निकालते हैं, 1 और 6 7, 7 और 5 12, 12 और 5 17, 17 और 4 21, 21 और 2 23, 23 और 9 32। हासिल कितने हो गए 3, 3 हासिल हो गए, 3 और 3 6, और 2 8, 8 और 5 13, 13 और 3 16, ये आ गया 162। अब हमें निकालना, आपको मालूम है जो डायरेक्ट मेथड होता है ना, उसका क्या फार्मूला होता है माध्य निकालने का। ये माध्य निकालने का क्या फार्मूला होगा बेटा, माध्य को डिनोट करते हैं इससे x बार से। x बार कलर चेंज कर लेते हैं इसका, चलो व्हाइट कलर ले लेते हैं, ठीक है ना। व्हाइट कलर हमने इसका किया, तो x बार कितना हो गया अपने पास, देखो ये है सिग्मा fi और xi, और यह है सिग्मा fi, ठीक है। तो बेटा अब आपके पास जो सिग्मा fi xi है उसका जोड़ कितना है 162। 162 को आपने 20 से डिवाइड करना है। देखो कितना आसान है, 20 से डिवाइड मत करो, इसको आप पहले 2 से डिवाइड करो, और एक पॉइंट को नाप लेफ्ट साइड ले लो। जैसे 2 8 16, 2 एकम 2, वैसे 10 भी बच गया, तो आप क्या करो बेटा, लेकिन आपका यहाँ पे पॉइंट लगा दिया। तो आपके पास जो पौधों की संख्या ही है ना, अगर हर घर के बाटे बराबर बराबर दे आए तो हर घर के बांटे में कितने पौधे आएंगे 8.1 पौधे आएंगे। ये था अपना क्वेश्चन, माध्य निकालने का तरीका। देखिए क्योंकि आंकड़े छोटे थे इसलिए हमने डायरेक्ट मेथड का यूज किया, वैसे आप तीनों मेथड से कोई से मेथड का भी यूज कर सकते हैं। आगे जो क्वेश्चन होंगे ना उनके अंदर दूसरे मेथड का भी प्रयोग करेंगे। तो ये था बेटा आपका माध्य निकालने का तरीका, एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 1। अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू बेटा।